आज हम लोग आ चुके हैं आरएसआई वीडियो के पार्ट 3 में। आज इसी वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे जो आरएसआई इस्तेमाल करके कैसे इंट्राडे ट्रेड करें और आरएसआई किस तरीके से इंट्राडे में बेटर काम करता है और बेटर स्ट्रैटेजी जिसका एक्यूरेसी अब पकड़ो 70% या 60% हो, तो उसी हिसाब से हम लोग देखेंगे। क्योंकि अब अगर मैं यहाँ पे बता दूंगा जो 80% एक्यूरेसी है या 90% एक्यूरेसी है वो गलत हो जाएगा। लेकिन मैंने क्या किया 60 और 70 के आसपास रखा है। आप लोग देखोगे तो आपको बोलोगे हाँ ये अच्छा स्ट्रैटेजी है। लेकिन आज मैं समझाऊंगा बिटकॉइन का ऊपर। लेकिन आपको ये चीज़ इस्तेमाल करना है, बिटकॉइन का ऊपर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आपको ये चीज़ इस्तेमाल करना है कोई भी स्टॉक पे, ना कि आप इंडेक्स पे करोगे। इंडेक्स पे करोगे तो काम करता है, लेकिन स्टॉक पे और भी अच्छा काम करता है। तो हम लोग सबसे पहले जो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग आरएसआई इंडिकेटर को लगा लेते हैं। और उससे पहले आपको मैं आज एक चीज़ बताना चाहूँगा, क्योंकि पकड़ो मैंने निफ्टी को सबसे पहले चलते हैं, क्योंकि मैंने एक चीज़ आपको छोड़ दी थी, समझाई नहीं थी। मैंने ये चीज़ आपको समझाई नहीं थी। देखोगे तो यहाँ पे एक शार्पली फॉल आया है। ये फॉल ऑब्वियसली न्यूज़ की वजह से आया है। और इसी दिन आपको मैंने दिखाया था जो 100 रुपये का प्रीमियम 400 रुपया 450 के आसपास ऑल टाइम हाई लगा के आया था। तो कहीं ना कहीं उसके बाद दिनों दिन मैं भूल गया जो मार्केट कहीं ना कहीं साइड बेस रह सकता है। देखो मार्केट फुल्ली साइड बेस, आज भी देखो मार्केट साइड बेस। क्यों? यहाँ पे जितने लोगों ने भी यहाँ पे पकड़ो बाय नहीं कर सके, उन लोग सोच रहे हैं जो मार्केट दूसरे दिन कहीं ना कहीं मूव करेगा या तीसरे दिन भी कहीं ना कहीं मूव करेगा, तो उन लोग बाय करते चले जा रहे हैं। बट सेलर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मार्केट में पकड़ो इसी जोन के आसपास सेल कर दिए बड़े बड़े सेलर, और आपको बस ट्रैप करने के लिए यहाँ पे 2 दिन मार्केट फुल्ली साइड वेज हो चुका है। तो इसी वजह से मैंने आपको ये चीज़ बताने में गलती कर दी थी, जो मार्केट दूसरे दिन साइड वेज भी रह सकता है। तो उसी हिसाब से देखो साइड वेज ही रहा। और एक चीज़ भी मैंने आपको नहीं बताई थी, जो मार्केट यहाँ पे फॉल आया था न्यूज़ के वजह से, उसके बाद देखो गैप अप खुल गया और ऊपर गया। गैप अप खुल गया, कहीं ना कहीं न्यूज़ जितना भी न्यूज़ के वजह से फॉल आया था सडन रिकवरी हो गया। क्यों ये ऐसा हो गया? क्योंकि न्यूज़ का वजह से मार्केट में अनसर्टिनिटी हुआ और फॉल आ गया। लेकिन ये ज़्यादातर मार्केट में काम नहीं करता। मार्केट जहाँ पे स्टार्ट था मार्केट उसी जोन के आसपास फिर से भाग जाता है। तो जो कि आपको दिख रहा भी है, जो मार्केट इसी जोन के आसपास से फॉल किया, रिकवरी भी हो गया 1-2 दिन के अंदर। तो ये चीज़ भी आप लोग यहाँ से सीख सकते हो। मैंने 2 चीज़ मिस्टेक किया था जो आज इसी वाले वीडियो में मैंने बता दिया। और अभी हम लोग चलते हैं सीधा सीधा आरएसआई के ऊपर। पहले आरएसआई इंडिकेटर लगा लेता हूँ और आज को आपको आरएसआई इंडिकेटर कैसे लगाना है, किस तरीके से लगाना है और कौन सा सेटिंग रहेगा ज़्यादा नहीं दिखाता हूँ, क्योंकि आपको पता है अगर आपने फर्स्ट सेकंड वीडियो देखा है, पार्ट देखा है, तो आप लोगों को पता है जो आरएसआई इंडिकेटर किस तरीके से 2 चीज़ मैंने यूजफुली बताया था कैसे इंडिकेटर लगाते हैं। और मैं कहीं ना कहीं सेटिंग को खुद ब खुद चेंज कर लेता हूँ जल्दी से जल्दी और आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे। तो हम लोग एक चीज़ सेट कर चुके हैं, मिडिल लाइन ऑफ, इसको कर लेंगे 40। तो हमारा हो चुका है, यहाँ पे हमारा इंडिकेटर लग चुका है। और हम लोग सीधा सीधा बिटकॉइन चार्ट पे आ जाते हैं। आज कैसे इंट्राडे को हम लोग ट्रेड करेंगे, हम लोग उसी स्ट्रैटेजी को अभी समझते हैं। तो इंट्राडे ट्रेड करने के लिए सबसे पहले जो आपको लगेगा, मैं इस चार्ट को थोड़ा सा नीचे जूम आउट कर सकता हूँ, हाँ कर लिया। तो यहाँ पे अगर देखोगे मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जैसे कि आप लोग देख पाओ यहाँ पे। तो यहाँ पे नीचे लेके आता हूँ। आपको यहाँ से सिंपली वैसे एक चीज़ ढूंढना है, जो मार्केट पकड़ो ये जो 40 मूविंग एवरेज है डेली चार्ट में, 40 मूविंग एवरेज को कब मार्केट क्रॉस कर रहा है। मार्केट डेली चार्ट कब 40 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है, मतलब इस वाले जो लाइन को कब मार्केट 40 क्रॉस कर रहा है। उसके बाद आरएसआई कब डेली चार्ट में 40 क्रॉस कर रहा है। उसके बाद हम लोग सिंपली वैसे क्या करेंगे, हम लोग सिंपली वैसे चले जाएंगे चार्ट पे। कोई ना कि मैं यहाँ पे कितने मिनट चार्ट में जाएंगे ना, हम लोग जाएंगे 5 मिनट्स, ना हम लोग जाएंगे 15 मिनट्स, तो कोई किसी भी चार्ट में नहीं जाएंगे हम लोग। बस जाएंगे हम लोग यहाँ पे 10 मिनट्स चार्ट। तो 10 मिनट्स चार्ट जल्दी से मैं यहाँ पे थोड़ा सा लगा लेता हूँ आप लोगों के लिए। तो कहीं ना कहीं 10 मिनट्स चार्ट में मैं अभी आ चुका हूँ। और यहाँ पे अगर देखोगे 10 मिनट्स ट्रेडिंग व्यू चार्ट में 10 मिनट चार्ट कहीं ना कहीं मेरे को अवेलेबल नहीं दिखा रहा है। जब भी देखो मैं 10 मिनट चार्ट दिखा रहा हूँ, ये वाला ऑप्शन आई थिंक मेरा प्रीमियम मैंने यहाँ पे नहीं खरीदी हो, इस वजह से आई थिंक दिखा नहीं रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली वे से हम लोग चलते हैं 15 मिनट चार्ट में। और 15 मिनट चार्ट में हम लोग समझते हैं ये चीज़ आप 5 मिनट्स में कर सकते हो, ऑब्वियसली नहीं कर सकते हो, क्योंकि 5 मिनट बहुत ही छोटा टाइम फ्रेम हो जाएगा।
तो 15 मिनट्स या 5 मिनट्स इज़ परफेक्ट। तो मैं कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको 15 मिनट्स चार्ट में दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको ऑब्वियसली एंट्री करना है बस 10 मिनट्स चार्ट में। 10 मिनट्स चार्ट में यहाँ पे बहुत ही अच्छा तरीके से काम करता है, तो इस वजह से आप 10 मिनट्स चार्ट में यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। तो क्या कर हम लोग का यहाँ पे कौन सा चीज़ अब अगर बिल्ड हो जाता है तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे। डेली चार्ट में देखेंगे जो 40 मूविंग एवरेज को मार्केट का क्रॉस कर रहा है, उसके बाद हम लोग सीधा आ जाएंगे 40 मूविंग एवरेज को हम लोग देखने के लिए डेली चार्ट में हम लोग चलते हैं। डेली चार्ट में कहाँ पे 40 मूविंग एवरेज को मार्केट ने कहीं ना कहीं क्रॉस किया है। तो 40 मूविंग एवरेज को अब अगर देखोगे इसी जोन के आसपास मार्केट ने क्रॉस किया है। तो मार्केट को थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और हम लोग देखते हैं इसी जोन के आसपास कहीं ना कहीं 40 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है इस कैंडल में। तो इस कैंडल पे हम लोग सबसे पहले जो इस कैंडल को हम लोग मार्क कर लेते हैं, जो इस वाले कैंडल पे कहीं ना कहीं हमें जो मिला है 40 मूविंग एवरेज, तो हम लोग मार्क कर चुके हैं। और सीधा चलते हैं हम लोग 15 मिनट चार्ट में। 15 मिनट चार्ट में हम लोग जाके देखेंगे जो एक किस तरीके से ब्यूटीफुल एंट्री दिया है। अब अगर देखोगे आर एस आई पे यहाँ पे ढूंढ लिए है हम लोग डेली चार्ट में। यहाँ पे जो डेली चार्ट में देखोगे आप लोग 40 मूविंग एवरेज को उसी टाइम पे क्रॉस कर रहा था। उसके बाद में हम लोग सीधा आ जाएंगे 15 मिनट चार्ट में। और 15 मिनट चार्ट में थोड़ा सा जूम आउट करके देखेंगे जो मार्केट कब यहाँ पे क्रॉस किया था। इसी जोन के आसपास अगर देखोगे इसी जोन के आसपास हमें लाइन ड्रॉ मिल रहा है, तो इसी जोन के आसपास मार्केट ने क्रॉस किया था। तो अब भी हमें जो सिंपली वैसे देखना पड़ेगा कब 50 मिनट्स टाइम फ्रेम है, कब 50 मिनट्स टाइम फ्रेम में मार्केट 60 को क्रॉस कर रहा है। तो कहीं ना कहीं देखोगे इसी जोन के आसपास मार्केट ने क्रॉस किया था। देखोगे यहाँ पे मैं अगर जूम इन करता हूँ, देखोगे मार्केट ने कहाँ पे 60 को क्रॉस किया है। 60 को क्रॉस किया है कहीं ना कहीं इस वाले कैंडल पे कहीं ना कहीं 60 को क्रॉस किया है। तो इस कैंडल का ऊपर में अगर आप लोग हाई पे आप लोग एंट्री कर देते हो और आप लोग सिंपली वैसे नीचे इसका एसएल लगाते हो, तो यहाँ से कहीं ना कहीं 1:1 1:2 आपको यहाँ पे मिल चुका है। ये वाला ट्रेड पे आप लोग मिल चुका है। तो ये अगर 10 मिनट्स में होता तो ज़्यादा अच्छा होता। 1:1 दिख रहा है यहाँ पे, 1:2 आपको दिख जाता है इसी जोन के आसपास पे। और अब नेक्स्ट में अब लोग धीरे आगे बढ़ते हैं। फिर से देखोगे एंट्री आपको कहाँ पे दिया है, फिर से एंट्री दिया है इस कैंडल पे, कहीं ना कहीं इस वाले कैंडल पे एंट्री दिया है, इस वाले कैंडल पे एंट्री दिया है। तो इस वाले कैंडल का ऊपर हम हाई लगाते हैं और नीचे एसीएल लगा देते हैं। तो यहाँ पे अगर रिस्क टू रिवॉर्ड आप लोग देखोगे यहाँ से रिस्क टू रिवॉर्ड कितना अच्छा है, 1:2 यहाँ पे मिल चुका है। तो सिंपली वैसे अब नेक्स्ट टाइम देखोगे यहाँ पे कितना अच्छा आपको ट्रेड मिला है। नेक्स्ट टाइम जब अब फिर से 60 EMA को क्रॉस कर रहा है, तो उसी जोन के आसपास हम लोग देखेंगे फिर से 60 EMA को क्रॉस कर रहा है। कहाँ पे, इस कैंडल पे या इससे प्रीवियस कैंडल ए वाला कैंडल पे क्रॉस कर रहा है। तो इसी जोन के आसपास हम लोग एंट्री अगर करते हैं, ये स्टॉक में बहुत ही अच्छा काम करता है। लेकिन इंडेक्स में देखोगे तो भी इंडेक्स में कितना अच्छा ब्यूटीफुल तीनों ट्रेड देखोगे आपको 1 कैंडल एसएल के साथ यहाँ पे भी रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 आपको मिल चुका है। तो यहाँ पे देखोगे कितना अच्छा ब्यूटीफुली काम कर रहा है ये स्ट्रैटेजी। बस आपको वेट करना है, आपके स्ट्रैटेजी में ट्रेड आएगा तो ये चीज़ भी ये बहुत ही अच्छा काम करता है। तो हम लोग बिटकॉइन में देख चुके हैं, हम लोग अभी नेक्स्ट एनालिसिस कर लें गोल्ड में। तो गोल्ड बिटकॉइन में आप लोग प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हो, ट्रेड नहीं कर पा रहे हो। लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे कितना ब्यूटीफुल स्ट्रैटेजी आपको मैंने आज सिखाई है। तो इसको हम लोग सीधा हम लोग क्या करेंगे, और एक बार समझ लो अच्छी तरीके से। अब अगर अभी तक भी समझ नहीं पाए हो तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा गोल्ड पे चार्ट पे चलते हैं। गोल्ड पे डेली चार्ट में हम लोग चले जाएंगे और अभी करंट जो प्राइस चल रहा है गोल्ड पे हम लोग समझेंगे। करंट प्राइस देखोगे 40 का ऊपर कब क्रॉस है, 40 का ऊपर देखोगे मार्केट ने कहीं ना कहीं क्रॉस किया इस कैंडल पे, इस वाले कैंडल पे कहीं ना कहीं 40 का ऊपर क्रॉस किया है। तो ये वाला कैंडल को हम लोग क्या करेंगे, सिंपली से मार्क कर लेंगे और सीधा हम लोग चले जाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीधा चले जाएंगे। क्या हो गया, सीधा हम लोग चले जाएंगे हम लोग 50 मिनट्स टाइम फ्रेम में। और 50 मिनट्स टाइम फ्रेम में हम लोग जाके देखेंगे तो ये चीज़ कितना अच्छी कब एंट्री दिया था और कैसा काम किया है। तो 50 मिनट्स को जूम आउट करके हम लोग चलते हैं जल्दी से। यहाँ पे देखोगे हम लोग को मिल चुका है इसी जोन के आसपास। तो इसी जोन के आसपास हम लोग जूम आउट करते हैं। यहाँ पे देखोगे जूम आउट कर दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखोगे कितना यूजफुल आपको यहाँ पे पैटर्न मिल चुका है। देखो 60 EMA को क्रॉस किया, कब क्रॉस किया है, इस जोन के आसपास फर्स्ट टाइम क्रॉस किया है। तो कैंडल के कौन सा, ये वाला जो कैंडल है इसी जोन के आसपास कैंडल यहाँ पे, इसी कैंडल का हाई पे कहीं ना कहीं आप अगर देखोगे ये वाला जो कैंडल है, मैंने ये वाला जो कैंडल आपको दिखा रहा हूँ, इसी कैंडल का हाई पे एंट्री होता। लेकिन देखोगे मार्केट इसी जो कैंडल का हाई को क्रॉस ही नहीं किया, तो हमारा एंट्री भी नहीं बनता है यहाँ पे। इसी कैंडल का लो पे हम लोग एसएल रखते हैं, मतलब ये वाला जो ग्रीन कैंडल बना है, ये वाला जो ग्रीन कैंडल बना है, इस कैंडल का लो पे एसएल रखते हैं। हमें क्यों एंट्री दिया नहीं, तो हम लोग बच गए। उसके बाद नेक्स्ट टाइम फिर से कब यहाँ पे देखोगे क्रॉस किया है, इसी जोन के आसपास फिर से क्रॉस किया है।
तो इसी जोन के आसपास यहाँ पे देखोगे एक एसएल गया है, एक एसएल, तो यहाँ पे एक कैंडल का, बस एक कैंडल का एसएल गया है, ठीक है, बहुत ही छोटा आपका एसएल गया है। नेक्स्ट टाइम कब क्रॉस किया है, नेक्स्ट टाइम कहने की यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, नेक्स्ट टाइम क्रॉस किया है इसी जोन के आसपास। तो यहाँ पे भी देखोगे कैंडल का एंट्री नहीं दिया, इसी जोन के आसपास एंट्री नहीं दिया, एंट्री इस कैंडल का समय अराउंड इस कैंडल का हाई पे एंट्री नहीं दिया। लेकिन देखोगे इस कैंडल का नेट टू नेट पे फिर से और एक बार इसी जोन के आसपास फिर से अगर देखोगे इसी जोन के आसपास कहीं ना कहीं कैंडल यहाँ पे ब्रेक करने को गया था, लेकिन हाई ब्रेक नहीं हुआ, फिर से नीचे आ गया। तो कोई बात नहीं, उसके बाद नेक्स्ट टाइम देखोगे यहाँ पे नेक्स्ट टाइम अगर 60 को क्रॉस किया है, कौन सा कैंडल 60 को क्रॉस किया है, ए वाला कैंडल, ए वाला कैंडल पे आप अगर इसे ले सकते हो तो ए वाला कैंडल कितना अच्छा काम किया। देखो टॉप पे यहाँ पे आपका एंट्री हो जाता, यहाँ पे आपका एसएल हो जाता है, लेकिन इतना बड़ा एसएल मैं प्रेफर नहीं करूँगा, तो इस वजह से इस कैंडल को अवॉइड करना। लेकिन आप अगर इस ट्रेड को ले लेते तो भी आपको देखोगे यहाँ पे कितना अच्छा प्रॉफिट मिलता है। देखो तो आपको यहाँ पे देखो 1:1 तो यहाँ पे आपको मिल जाता है, यहाँ पे 1:1 तो मिल जाता है, या थोड़ा सा 1:1 भी इतना ज़्यादा नहीं मिला है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस कैंडल को अवॉइड कर देंगे, कोई बात नहीं। नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट टाइम देखोगे कब क्रॉस किया है, नेक्स्ट टाइम 60 को क्रॉस किया है इसी वाले कैंडल पे, कहीं ना कहीं ए वाला कैंडल पे क्रॉस किया है, ए वाला ग्रीन कैंडल नहीं क्रॉस किया, यहाँ पे कैंडल को क्रॉस किया है। तो इसी जोन के आसपास हम लोग पकड़ो, इस जोन के एक कैंडल का स्टॉप लॉस रखते हैं, इसी जोन के आसपास ऐसे रखते हैं, इस कैंडल पे क्रॉस किया है कहीं ना कहीं इस वाला कैंडल पे, इस कैंडल का हाई पे एंट्री, तो यहाँ पे भी देखोगे आपको 1:1 ईजी वे में मिल चुका है। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत ही अच्छा काम करता है, कोई इंडेक्स हो या आपको स्टॉक हो, बहुत ही अच्छा काम करता है। तो आप जाके इंट्राडे अगर ट्रेड करना चाहते हो, स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कर सकते हो, जो मैंने आज वीडियो में बनाया है, और वो चीज़ आप जाके फॉलो करके आप लोग यहाँ से प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो सकते हो। तो फाइनली इस वाले वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आप अगर स्टॉक मार्केट में नया हो, आप जाके फ्री में डीमैट अकाउंट खुला सकते हो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा। फाइनली मैं मिलूंगा फिर से नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग।